किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी अक्सर हमें वही लौट आती है जो हम दूसरों को देते हैं। नमस्कार दोस्तों, टीपीएम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी यह कहानी उतनी ही रेलेवेंट है। यह कहानी है छोटे से गांव के एक दुकानदार की और उसके अपने ही गांव के एक गरीब आदमी की। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहता था। उसका काम बढ़िया चल रहा था और उसी गांव में एक आदमी रहता था जो दूध दही का काम करता था। यह दुकानदार रोज उसी आदमी से 1 किलो मक्खन खरीदता। रोज का यही सिलसिला था। वो आदमी मक्खन लाता, दुकानदार उसे पैसे देता और काम खत्म। सालों से चल रहा था ये सब, लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन अचानक दुकानदार के दिमाग में एक सक्का कीड़ा घुस गया। उसने सोचा, यार मैं सालों से इससे मक्खन ले रहा हूं, पर कभी तौल कर नहीं देखा कि यह पूरा 1 किलो देता भी है या नहीं। कहीं यह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उसके मन में यह शक का बीज धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने तय कर लिया कि अगले दिन वह सच का पता लगाकर रहेगा। अगले दिन जैसे ही वह आदमी मक्खन लेकर आया, दुकानदार ने इस बार ना तो कोई सवाल किया और ना ही कोई देरी। उसने तुरंत अपनी तराजू निकाली और सबके सामने मक्खन का वजन करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, तराजू का कांटा जिस जगह पर आकर रुका, दुकानदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। मक्खन सिर्फ 900 ग्राम था, पूरा 1 किलो नहीं, यानी 100 ग्राम कम। दुकानदार को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत मक्खन उठाया और दौड़ते हुए गांव की पंचायत के पास पहुंच गया। उसने गांव के सारे बुजुर्ग के सामने शिकायत कर दी। सरपंच जी, यह आदमी वर्षों से मुझे कम मक्खन दे रहा है, यह मुझे धोखा दे रहा है। पूरे गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए, पंचायत बैठी। सरपंच ने उस सीधे साधे आदमी को सामने बुलाया और बहुत ही कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम इस दुकानदार को कम मक्खन देते हो? सच बताओ, क्या तुम इसे धोखा दे रहे थे? पूरे गांव की निगाहें उस आदमी पर थीं, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। और फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया, वह सुनकर पूरे गांव का दिमाग घूम गया। वो बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब और अनपढ़ आदमी हूं। मेरे पास तोलने के लिए ना तो सही तराजू है और ना ही कोई मापतौल का सामान। मैं रोज इसी दुकानदार से 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और मेरे पास जो तराजू नुमा चीज है उसमें एक पलड़े में गेहूं रख देता हूं और दूसरे पलड़े में ठीक उसी गेहूं के वजन का मक्खन तोलकर इस दुकानदार को दे देता हूं। बस इतना सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। आप समझे? मतलब जो गेहूं दुकानदार उस गरीब आदमी को 900 ग्राम का देता था, उसी 900 ग्राम गेहूं से वह आदमी मक्खन तोलकर दुकानदार को 900 ग्राम मक्खन दे रहा था। अब सवाल उस गरीब आदमी से नहीं, बल्कि उस चालाक दुकानदार से पूछना था, तुम इस भोले भाले आदमी को 900 ग्राम गेहूं किलो के भाव में क्यों देते हो? दुकानदार का सिर शर्म से झुक गया। पंचायत के सामने उसकी चालाकी, उसकी बेईमानी पकड़ी गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी एक आईना है। आप जो चेहरा दिखाते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आप ईमानदारी देते हैं तो आपको भरोसा वापस मिलता है। अगर आप धोखा देते हैं तो धोखा ही लौट कर आता है। दुकानदार समझता था कि उसकी चालाकी, उसकी बेईमानी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन कर्मों का हिसाब बहुत सीधा होता है। देर सवेर हर किसी को वही मिलता है जो उसने बिना किसी को बताए दूसरों को दिया है। तो हमेशा याद रखना, बेईमानी का बटुआ हमेशा हल्का रहता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी का यह ट्विस्ट और कर्मों का यह हिसाब पसंद आया हो तो बिना देरी किए सबसे पहले इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए और अपने हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह सीख हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपकी जिंदगी में किस दिन आपने खुद महसूस किया कि जैसा बोया है वैसा ही कांटा है। आपके कीमती समय के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए टीपीएम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।